बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बाब नंबर 23 मोनो हाइड्रोक्सी अल्कनीज़ या अल्कोहल्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 23 की एक्सरसाइज में से पहले इसके एमसीक्यूज़ मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन के लिए कौन से हालात बेहतरीन हैं? तो इसका अल्फ़ा आंसर दुरुस्त है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ताज़ा यीस्ट, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी। नंबर 2 H3PO4 के अलावा कौन सा कैटालिस्ट अल्कनीज़ की हाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका स्टूडेंट्स बे आंसर दुरुस्त है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर 3 अल्कोहल जिसके जलने से सबसे ज़्यादा हरारत खारिज होती है। इसका दाल आंसर दुरुस्त है CH3, CH2, CH2, CH2OH। नंबर 4 सबसे ज़्यादा माहौल दोस्त ईंधन है। इसका जीम आंसर दुरुस्त है एथानॉल। नंबर 5 एथानॉल की कौन सी खासियत इसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए मौजू बनाती है? इसका स्टूडेंट्स बे आंसर दुरुस्त है नहायत गैर मुस्तहकम और नाबदबूदार। नंबर 4 द ज़ैल अल्कोहल का दुरुस्त नाम क्या है? ये स्टूडेंट्स ये इसकी मसवाद दी हुई है, फार्मूला दिया गया है CH3 CH CH2 CH CH3 और ये सिंगल बॉन्ड के साथ ये OH इसके साथ मिला हुआ है और इधर ये CH3 है। तो अल्कोहल का दुरुस्त नाम बताना है। तो यहाँ पे इसका बे आंसर दुरुस्त है 4 मिथाइल पेंटेन 2 अव्वल, ये इसका दुरुस्त नाम है। नंबर 7 एथानॉल की कौन सी खूबी इसे ज़ख्मों की सफाई के लिए मौजू बनाती है? तो इसका स्टूडेंट्स दाल आंसर दुरुस्त है नाबदबूदार। नंबर 8 द ज़ैल तमाम कामों को सरअंजाम देने के लिए कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल होता है? कम्बस्टिन को बेहतर बनाने के लिए पेट्रोल में शामिल किया जाता है। ये सिरका और दीगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए फीड स्टॉक के तौर पर काम करता है। तो इसका स्टूडेंट्स ये दाल आंसर दुरुस्त है मेथानॉल। इसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 23 की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है फॉसल फ्यूल जलाने के मुकाबले में अल्कोहल जलाने के दो फायदे बताएं। इसका आंसर पेज 119 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 119 से यहाँ से शुरू करेंगे। अल्कोहल्स को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के फ़ायदे। नंबर 1 अल्कोहल्स काबिले तजदीद ज़ाय से हासिल किए जाते हैं। नंबर 2 अल्कोहल्स के जलने से सल्फ़र के ऑक्साइड पैदा नहीं होते जो माहौलियाती लिहाज से फॉसल फ्यूल्स के मुकाबले में ज़्यादा माहौल दोस्त होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स नंबर 3 है अल्कोहल्स की फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल या डीजल के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अल्कोहल्स की फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल या डीजल के मुकाबले में ज़्यादा होती है और ये माहौल दोस्त होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 इथाइल अल्कोहल की कौन सी खसूसियात इसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए मौजू बनाती हैं? इसका आंसर पेज 120 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 120 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर करेंगे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। इथाइल अल्कोहल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में द ज़ैल खसूसियात की वजह से एक अहम किरदार अदा करता है। नंबर 1
ये ज़्यादा वोल्टाइल फौरी बखरात बनने वाला होने की वजह से बहुत कम वक्त में गायब हो जाता है। नंबर 2, बदबू दूर करने वाली और सोजश दूर करने वाली खसूसियात रखता है। नंबर 3, ताजगी बख्शने वाली और जरासीम कुश खसूसियात रखता है। एथानॉल हेयर स्टाइलिंग में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत फाउंडेशन क्रीमों, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स और आफ्टर शेव लोशंस जैसी कॉस्मेटिक्स और हफ्जाने सेहत की मसनूआत का एक अहम हिस्सा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा इसमें से आप लोग ये इसके 3 पॉइंट्स भी कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एथाइल अल्कोहल कैसे अहम है? इसका आंसर पेज 120 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 120 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर करेंगे दवा साजी की सनत। एथाइल अल्कोहल दवा साजी की सनत में मुख्तलिफ अद्वियात की तैयारियों में एक अहम जुज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसमें जरासीम कुछ खसूसियात मौजूद होती हैं। इसे आम तौर पर हैंड सैनिटाइज़र और मैथिलेटेड स्पिरिट में बतौर जरासीम कुश इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्तलिफ दवा साजी मसनूआत में बतौर सॉल्वेंट और प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल होता है। एथानॉल और आइसोप्रोपेनॉल कुछ मुंह के ज़रिए ली जाने वाली और जिल्द पर लगाने वाली अद्वियात में बतौर फ़ाल जुज़ शामिल होते हैं। ये कई अद्वियात को हल करने में मदद देती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्मेंटेशन रिएक्शन के 2 नुकसानात बताएं। इसका आंसर पेज नंबर 117 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 117 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर करेंगे चूँकि ज़्यादा मकदार में एथानॉल यीस्ट के लिए जहरीला होता है, इसलिए जब मरकब में एथानॉल की मकदार 15% से ज़्यादा हो जाती है तो यीस्ट गैर फ़ाल हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 116 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया सिंपल वर्डिंग में। तो यहाँ से आप लोगों ने इसका आंसर कर लेना और अपनी बुक्स के ऊपर इसी तरह लिख लेना है। इथेन को एथानॉल में तब्दील करने के लिए 10 झैल शराइत दरकार हैं। नंबर 1, कैटालिस्ट फास्फोरिक एसिड H3PO4 ये होना चाहिए। नंबर 2, दर्जा हरारत तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नंबर 3, दबाव ज़्यादा दबाव 60 एटमोसफेयर होना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुकम्मल करना है।